हेलो एवरीवन, ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सविता। अगर अब आप मुझे जानना चाहते हैं तो आप मेरी सक्सेस स्टोरीज़ को देख सकते हो। कैसे मैंने एक हाउस वाइफ से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक एंटरप्रेन्योर का जो सफ़र है वो तय किया। और ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ख़ास बात है कि एक हाउस वाइफ जिसके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाती है, सिर्फ अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए, अपने डिसिप्लिन में रहकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। तो पहले आप मेरी सक्सेस स्टोरीज़ को देखिए, फिर हम बात करते हैं कि कैसे मैंने इन सबको अचीव किया। आज आपको सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी की एक कहानी, एक आपको अपनी ज़िंदगी का एक सच शेयर करना चाहती हूँ। आज से 2 साल पहले मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, नथिंग, लिटरली नथिंग, कुछ भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। मेरे सपने तो बहुत थे, लेकिन हकीकत वो कुछ और ही कह रही थी। मैंने हिम्मत की, एक पेन उठाया और एक कॉपी उठाई। कॉपी की भी जगह मैंने एक छोटी सी डायरी, जो आप सभी के सामने है। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था, मुझे अपने लिखने पर विश्वास नहीं था, बट मैंने वो लिखा। मुझे नहीं पता था कि ये सब जो लिखा हुआ है वो सच होगा कि नहीं, क्योंकि लोग अपनी मैजिकल डायरीज़ बना रहे थे, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। क्योंकि मैं बहुत डर में रहने वाली लड़की थी, डर में जी के ही काम करती थी। मुझे नहीं था कि कोई अगर मेरी डायरी को देख लेगा, पढ़ लेगा तो क्या बोलेगा। तो मैंने इसको इतनी छोटी डायरी से शुरू किया था कि अगर कुछ होगा तो मैं इसको अच्छे से रख लूँगी। तो मैंने एक कॉपी तो नहीं बोल सकते इसको, एक नोटबुक, एक छोटी सी डायरी बोलेंगे, वो उठाई, एक पेन उठाया और लिखा। मैं वही ज़िंदगी जी रही हूँ जिसका मैंने इसमें जो लिखा था, हर एक डायरी में जो मैंने अपनी वो लाइन्स लिखी थी, मैं आज वही ज़िंदगी जी रही हूँ जिसका मैंने कभी सपना देखा था। उस वक्त मुझे अपने आप पर यकीन नहीं था, तो हर दिन मैं अपने आप को लिखती रही, अपना बेटर वर्जन बनाती रही, अपनी वाइब्रेशंस पर काम करती रही, उसको विजुलाइज करती रही, ऐसा महसूस करती रही कि ये सब पहले से ही मेरी दुनिया में ऑलरेडी है। और करती रही अपने वाइब्रेशंस पर, अपने सोल्स की पावर पर बहुत सारा, खूब सारा मेडिटेशन किया, बहुत सारा, और यूनिवर्स के साथ वो रिलेशन बनाया। क्योंकि जब मेडिटेशन में आप विजुलाइजेशन प्रोसेस के दौरान अगर यूनिवर्स से वो रिलेशन बना लेते हैं तो एक काम तो वहीं पे आपका ख़त्म हो जाता है कि आपको सरेंडर करना आ जाता है, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट किए कि हम अगर, क्योंकि हमें बहुत सारे लाइफ कोचेस बता देते हैं कि सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, आप उस पर पूरा विश्वास रख लो कि जो आपने लिखा है वो पूरा होगा ही होगा। बट मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चलता रहता था कि सरेंडर कर तो दें, पर कैसे? क्योंकि दिमाग हमसे पहले हज़ारों क्वेश्चंस लेके आ जाता है। अगर ये पूरा हुआ नहीं तो क्या होगा? अगर मैं कोई एक्शंस लेना चाहती हूँ तो अगर वो सक्सेस नहीं हो पाई तो क्या होगा? अगर मेरा किसी ने मजाक उड़ाया तो क्या होगा? तो दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, 1000 क्वेश्चन सबसे पहले रेडी रखता है। तो मुझे ये था कि सरेंडर करें तो कैसे करें, विश्वास लेके आए तो कैसे लेके आए। तो मैंने जो डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ ही बना लिया मेडिटेशंस के दौरान। इतना कनेक्शंस कि वो बोलते हैं ना कि उस मेडिटेशन से बाहर निकलने का मन नहीं करता। उस मेडिटेशंस की जो आनंद आता है वो कहीं आनंद नहीं आता। वो कब होता है? जब आपको यूनिवर्स के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, उस यूनिवर्स के साथ, उस भगवान के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाता है। अब तब आपको ये लगता है कि अगर मैंने एक लाइन भी अपनी डायरी में लिख दी, एक शब्द, लाइन तो छोड़िए, एक वर्ड भी मैंने अगर अपनी डायरी में लिख दिया, तो उसका मैनिफेस्टेशन, उसका मैनिफेस्ट होना तय है, वो होगा ही होगा। इस लेवल का आप उनसे वो कनेक्शन बना लीजिए, और इसको आपके नुकसान तो कुछ नहीं होने वाले। आपको पता ही है, अगर आप भगवान से, यूनिवर्स से कोई रिश्ता बना रहे हैं तो उसका नुकसान तो 1% नहीं होगा।
कई बार हमारे मन में ये आ जाता है कि अगर हम जो डायरी में लिख रहे हैं, इतना छाप रहे हैं, लिख लिख के अपना डायरी वेस्ट कर रहे हैं, अपना पेन वेस्ट कर रहे हैं, क्या पता ये मैनिफेस्ट होगा कि नहीं, क्या पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि नहीं, क्या पता ये टेक्निक काम करेगी कि नहीं, हम इतनी मेहनत तो कर रही हैं। बट जब हम यूनिवर्स के साथ वो कनेक्शन बनाते हैं, वो सरेंडर लेके आते हैं, वो बिलीफ लेके आते हैं कि हमने जो लिखा है वो पूरा होगा ही होगा, तो इसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। एक तो भगवान के प्रति आपका बहुत प्यार बढ़ जाता है, स्पिरिचुअल हो जाते हो आप। दूसरा, आपको ये लगता है कि हर टाइम हर समय यूनिवर्स भगवान मेरे साथ खड़ा है। तो रही ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने की, ये तो होते ही रहते हैं। साथ बाय साथ आपको यूनिवर्स नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आके थमाता है कि भाई ये मैंने इंसान आपको दे दिया, ये रास्ता मैंने आपको दे दिया, ये तरीका मैंने आपको दे दिया, चलना आपको है, एक कदम आपको रखना है, आगे मैं आपका साथ देता रहूँगा। तो ये मेरी ही जर्नी है। मैंने जो स्टार्टिंग में मैंने जो किया था कि मेडिटेशन बहुत किया है, मेडिटेशन से अपनी वाइब्रेशंस पे बहुत काम किया। हट के आप बोलते हैं कि वाइब्रेशंस पे कैसे काम करें, मैंने कम से कम 10 से 12 डायरीज़ अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए यूज़ की हैं। लोग अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए करते हैं, अपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस के लिए, अपने विज़न बोर्ड के लिए करते हैं, बट मैंने जो किया है वो अपना वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए किया है। तो आप हमेशा वाइब्रेशंस पे काम कीजिए। जितने आप वाइब्रेशंस में काम करोगे, आप हमेशा उस यूनिवर्स के, उस सोर्स के साथ, जहाँ पे आपके सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, उसके साथ हमेशा मैच होते रहेंगे। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके गोल की फ्रीक्वेंसी है जो, वो यूनिवर्स में कहीं तो रखी है, उस उनके गोल की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो बहुत जल्दी मैच हो जाएगी और आपके मैनिफेस्टेशंस भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो हर दिन अपने सपनों को लिखते रहिए, विजुलाइज करते रहिए, ऐसे महसूस करते रहिए कि सबसे ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, आप उसको जी रहे हैं। और आज मैं आप सभी के सामने वो एग्जाम्पल हूँ। आप मेरी सक्सेस स्टोरीज़ को देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो, लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि 2 साल पहले जो मैंने लिखा था, आज वो मेरी रियलिटी है। जो मैंने इनकम लिखी थी वो आज मेरे अकाउंट में है। जिस फ्रीडम की मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ लिख दिया था, कि वो आज मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, मेरी लाइफ की एक रियलिटी, मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। जिस प्यार को, रिस्पेक्ट और सक्सेस की मैंने कभी मांग की थी कि मुझे ये चाहिए, वो आज मेरे चारों तरफ है। यूनिवर्स ने मुझे वो सब कुछ दिया है, क्योंकि मैंने उसे लिख कर इन्वाइट किया है। मैंने यूनिवर्स को लिख कर इनवाइट किया कि आइए और मेरे मैनिफेस्टेशंस को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ा सच यही है कि यूनिवर्स कभी आपको ना नहीं बोलता, यूनिवर्स किसी को ना नहीं बोलता। आप जिसका यूनिवर्स के प्रति ज़्यादा प्यार होगा, उस कनेक्शन होगा, रिलेशन होगा, वो सरेंडर करने की भावना होगी, वो बिलीफ होगा, यूनिवर्स उसी के लिए ज़्यादा काम करेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ कितना प्यार है। मेरा तो बहुत है, तभी मेरे मैनिफेस्टेशंस बहुत हुए हैं। मैंने अपनी वाइब्रेशंस पे बहुत काम किया, तभी मेरे मैनिफेस्टेशंस हुए हैं। अदरवाइज़ मैं भी आपकी तरह छोड़ के, कभी हार मान के बैठ गई होती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो आज मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप अगले 2 साल बाद खड़े होकर यही लाइन बोलना चाहते हैं जो आज मैं बोल रही हूँ कि आज मेरी हर रियलिटी वैसी है जो मैंने लिखी थी, तो आज से ही शुरू कर दीजिए अपने ऊपर काम करना। आप डायरी पेन में वो अपने सारे सपने को लिखना शुरू कर दीजिए, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अपनी वाइब्रेशंस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, करना उसका काम है। अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपने आप को, वो तपस्या जिसे बोलते थे पुराने टाइम में, वो कंसिस्टेंसी और वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ का टाइम होता है, बट डिपेंड करता है कि उस चीज़ को आप कब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स में तो आपके सारे गोल बिल्कुल सजो के रखे हुए हैं अपने ऊपर, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कब अचीव कर लोगे, कब अट्रैक्ट कर लोगे, कब मैनिफेस्ट कर लोगे। तो आज जो मैंने आपको बात बोली है उसे ध्यान से सुनिए। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आज ही अभी एक डायरी पेन में अपना एक गोल लिख के जाइए और यहाँ पे थैंक यू यूनिवर्स लिख के जाइए। अगर आपको मुझ पे विश्वास है, यूनिवर्स पे, मुझ पे छोड़िए, आपको यूनिवर्स पे विश्वास है, अगर आपको शिव पर विश्वास है, तो यहाँ पे थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू शिव बाबा लिख के जाइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उसके पीछे साइंस को जानने के लिए। और यूनिवर्स से हमेशा रिश्ता बना के रखें, शिव से रिश्ता बना के रखें, अपनी वाइब्रेशंस पर काम करते रहिए, अपने सपनों को लिखते रहिए, विजुलाइज करते रहिए और जीते रहिए अपने सपनों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो आपके हैं, आपके ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति।